नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ईडा। यदि आप ईडा में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही आप प्लानिंग कर सकते हैं। दरअसल लोग कह रहे हैं कि आखिर कागजों से अलग अलग प्रोजेक्ट निकलकर जमीनी स्तर पर कब लागू होंगे, ये तो खैर मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है, यमुना प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिससे कि विकास को गति मिल सके। लेकिन एक अहम फैसला ये लिया गया है कि जिस तरह से विदेशों में एक ही कैंपस में फैक्ट्री भी होती है, रहने के लिए जगह भी होती है, स्कूल भी होते हैं, मार्केट भी होती है, ठीक उसी तर्ज पर अब से यमुना प्राधिकरण जब भी औद्योगिक इकाइयों के लिए 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा के लिए के साइज के भूखंड आवंटित करेगा तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज होंगी और उसको नाम दिया गया है मल्टी यूज्ड लैंड। यानी इसमें जो कोर काम है, जैसे ऐसा मानिए आपने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भूखंड लिया है तो 70% आप कोर काम करेंगे। उसके अलावा कुछ परसेंटेज में आप आवासीय परिसर बना सकते हैं और कुछ परसेंटेज में आप स्कूल मार्केट बना सकते हैं। यानी एक ही परिसर में सब कुछ मिल जाएगा। जो यहाँ काम करेंगे उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ये फैसला है कि अब तक बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ करता है, वो भी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। इस एग्रीमेंट की लीगल एंटिटी यदि देखी जाए तो शून्य है। मानने के लिए बहुत कुछ मान लिया जाता है, लेकिन सरकारी लैंग्वेज में और कोर्ट की लैंग्वेज में कहें तो ये कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। इसीलिए बिल्डर लगातार बायर्स के साथ चीटिंग करते हैं, एक फ्लैट को कई कई लोगों को बेच देते हैं। मगर अब से ऐसा नहीं होगा। 26 सितंबर से यमुना प्राधिकरण ने एक नया कानून लागू कर दिया है। कोई भी बिल्डर किसी भी बायर्स के साथ 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अब एग्रीमेंट नहीं करेगा, बल्कि पूरा स्टाम्प शुल्क जमा कराकर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराया जाएगा, वो भी रजिस्ट्री विभाग में, ताकि बिल्डर अपनी बातों से और अपने वादों से भाग ना सके। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि यदि आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको 100 रुपए के एग्रीमेंट की बजाय आपको लाखों रुपए भी स्टाम्प ड्यूटी के चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि आप लीगल तरीके से अच्छा स्टैंड कर पाएंगे बिल्डर के सामने। उसके अलावा रैपिड रेल, मेट्रो और एलआईटी, इसके लिए भी प्राधिकरण ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर से बेहतर की जा रही है। इन तीनों माध्यमों से एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। रैपिड रेल चलेगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जबकि मेट्रो जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, और एलआईटी चलेगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये चलेगी फिल्म सिटी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच। तो एक ही लाइन का इस्तेमाल करते हुए प्राधिकरण तीन तीन माध्यम दे रहा है कम्यूट करने के लिए। उसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे 5 स्टार होटल बनने, रिसोर्ट बनने और अलग तरीके के निर्माण होने, उस सब के लिए अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का रोल पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
होता ये था कि पहले किसी का भी नक्शा पास करने के लिए नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आश्रित होना पड़ता था, लेकिन अब यमुना प्राधिकरण पूरी तरह आज़ाद है। वहाँ के अधिकारी अपने स्वयं विवेका अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि जल्दी से जल्दी परमिशन दें और निर्माण कार्य शुरू हो जाए। उसके अलावा मथुरा वृंदावन के पास हेरिटेज सिटी बनाने के प्लान को भी बोर्ड मीटिंग में हरी झंडी दे दी गई है। इसके बन जाने से मथुरा और आसपास का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। इतना ही नहीं, प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, आर्ट, म्यूजिक स्कूल, उसके अलावा योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, इन सब के भूखंड आपको चाहिए तो इंटरव्यू के बाद मिल सकते हैं, जिनका साइज 1000 से लेकर कई हजार वर्ग मीटर तक का हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी नेसेसिटी को समझते हुए यमुना प्राधिकरण ने ई ऑक्शन से इन सबको बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा सरकारी विभाग हैं जो प्राधिकरण से लगातार जमीन की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे भूखंड 20 हैं प्राधिकरण के पास, लेकिन अब तक 9 विभागों ने यमुना प्राधिकरण से अपनी डिमांड रेज की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, ईएसआईसी है, सीआईएसएफ है और एलआईसी है, पोस्ट ऑफिस है। ये सब विभाग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और जमीन मांग रहे हैं। अब प्राधिकरण इनको किस रेट पे जमीन देगा ये तो जब स्कीम आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि थाने के लिए और फायर स्टेशन के लिए 1 रुपए पे जमीन अलॉट की जाएगी। ये सब बातें हुई यमुना प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक में। तो अब आप समझ जाइए कि यमुना प्राधिकरण में विकास किस ओर और किस रफ्तार से बढ़ रहा है। एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ाने की योजना भी दिसंबर में ही बनाई जा रही है। खैर, ये भी वक्त बताएगा कि दिसंबर में फ्लाइट उड़ेगी या नहीं, लेकिन प्राधिकरण लगातार अपने बायर्स के लिए और बड़ी से बड़ी कंपनियां लाने के लिए प्रयासरत है। यही कारण है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार जमीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।